एक दरगाह जहाँ हजारों बिच्छू मौजूद हो पर वो डंक मारना भूल जाते हो, या फिर 5,000 साल से भटकता एक व्यक्ति, या फिर एक दरगाह जहाँ 90 किलो का पत्थर आप अपनी तर्जनी उंगली से उठा सकते हो। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप चाहे तो इंटरनेट पर भी कंफर्म कर सकते हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। अमरोहा ये जगह दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे के किनारे पर बसी है। अमरोहा को संतों की धरती भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो यहाँ संत शाह विलायत की एक दरगाह है जहाँ हजारों की संख्या में बिच्छू घूमते हैं। बिच्छू के स्वभाव में ही है डंक मारना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बिच्छू जब तक दरगाह के अंदर है वो किसी को डंक नहीं मारते। बिच्छू के डंक ना मारने के पीछे का इतिहास काफ़ी रोचक और पुराना है। कहते हैं कि 800 साल पहले संत शाह विलायत अमरोहा आए थे। तब यहाँ नसीरुद्दीन शाह का राज था। संत शाह विलायत के यहाँ आने के बाद लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे। ये बात नसीरुद्दीन शाह को रास नहीं आई। नसीरुद्दीन शाह ने एक दिन अपने नौकर को प्याले में पानी भरकर उनके पास भेजा और कहा कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसके बाद शाह विलायत ने प्याले में गुलाब का फूल डालकर नौकर को वापस भेज दिया और कहा कि वो गुलाब के फूल की तरह यहाँ रहेंगे, किसी को उनसे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। उनकी इस बात से नाराज होकर नसीरुद्दीन ने उनको शराप दिया कि तुम जिस जगह रहोगे वो सांप बिच्छुओं से भरी रहेगी। शाह विलायत ने कहा कि यही सांप बिच्छू उनकी शोहरत बन जाएंगे और वो सांप बिच्छू किसी को काटेंगे नहीं। कहते हैं कि एक व्यक्ति उड़ीसा से औसत से ज़्यादा डंक मारने वाला बिच्छू यहाँ लेकर आया था और वो बिच्छू भी यहाँ आकर डंक मारना भूल गया। दोस्तों, महाभारत के अश्वत्थामा तो आपको याद ही होंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर घूम रहे हैं। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा द्वारा की गई चूक उनको काफ़ी भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर पिछले 5,000 साल से भटक रहे हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में आज भी पूजा करते हैं। कहते हैं कि चाहे तूफान हो या बारिश या कैसा भी मौसम हो, यहाँ शिव मंदिर के शिवलिंग पर हर सुबह ताज़ा फूल मिलते हैं, जैसे वो किसी ने कुछ देर पहले ही अर्पित किए हों। एक बार आसपास के लोगों ने पता लगाने के लिए वहाँ पर पहरा दिया, लेकिन उन लोगों का कहना था कि पता नहीं कैसे सभी की एक साथ आंख लग गई और जब वो सभी उठे तो शिवलिंग पर किसी ने ताज़ा फूल अर्पित किए हुए थे। कुछ लोग तो वहाँ अश्वत्थामा को देखने का दावा भी करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके माथे पर घाव था, खून बह रहा था और जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट के आसपास थी, जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था। कहते हैं कि भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर महाभारत काल से भी पहले का है। आज भी इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आस में पहुँचते हैं कि उन्हें भी अश्वत्थामा दिख जाए। शनि शिंगणापुर, आप सब ने कभी न कभी इस गांव के बारे में ये सुना होगा कि इस गांव में किसी के घर में एक भी दरवाज़ा नहीं है और इसके बावजूद भी चोर यहाँ चोरी करने की ज़रूरत नहीं करता। कहते हैं कि भगवान शनि खुद इस गांव की रक्षा करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि 300 साल पहले यहाँ भारी बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद गांव वालों को एक काली चट्टान का विशाल स्लैब मिला। जब लोगों ने उस स्लैब को दबाया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि स्लैब को दबाने से उसमें से खून आने लगता, मानो जैसे वो कोई जीवित चीज हो। उसी रात गांव के मुखिया ने एक सपना देखा जिसमें भगवान शनिदेव उनको उस गांव में उनका एक मंदिर बनवाने का आदेश देते हैं
और कहा कि वो इस गांव को नुकसान से बचाएंगे, लेकिन शर्त ये थी कि मंदिर के ऊपर छत नहीं होगी ताकि वो आराम से गांव की रक्षा कर सके। कहते हैं जो भी इस गांव में चोरी करता है उसकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। कुछ सालों पहले यहाँ बने एक पुलिस स्टेशन के अनुसार यहाँ अभी तक एक भी चोरी की कंप्लेन नहीं कराई गई। यहाँ के बैंक में भी लॉकर्स नहीं है, बस एक शीशे का दरवाजा है, वो भी सिर्फ एंट्रेंस के लिए, ताकि मच्छर या मक्खी अंदर कम जा सके। दोस्तों, मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर दूर पुणे बेंगलुरु हाईवे पर शिवपुरी गांव में मौजूद कमर अली शाह दरवेश की दरगाह में एक रहस्यमय पत्थर है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कहते हैं कि इस पत्थर का वजन 90 किलो है, लेकिन लोग इसे अपनी सबसे बड़ी एक उंगली से ही उठा लेते हैं। पर शर्त यह है कि इस पत्थर को 11 लोग मिलकर ही उठा सकते हैं, ना 11 से एक व्यक्ति ज़्यादा और ना एक व्यक्ति कम। कहते हैं कि अगर 11 के 11 लोग अपनी तर्जनी उंगली से सूफी संत का नाम लेते हुए इस पत्थर को उठाने की कोशिश करे तो ये पत्थर आसानी से हवा में उठ जाता है, और अगर कोई एक भी संत का नाम दिल से नहीं लेता तो ये पत्थर उसकी तरफ झुकने लगता है। कमर अली दरवेश सूफी संत थे जो 700 साल पहले अपने माता पिता के साथ यहीं आकर बस गए थे। 18 साल की कम उम्र में ही उनका निधन हो गया और उन्हें इसी जगह दफना दिया गया था। वो इसी जगह अपने माँ बाप के कहने पर कुश्ती सीखने आते थे और इन बड़े बड़े भारी पत्थरों को उठाकर अभ्यास किया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से यहीं उनकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, ऐसे ही इतिहास से जुड़ी अनसुनी और अनसुलझी घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।